अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरमान खान और आप देख रहे हैं उर्दू फैक्टिकल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने ये मुहावरा तो सुना होगा कि जिसका काम उसी को सांझे, मगर इंसान अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर ऐसे होलनाक वाक़यात को जन्म देता है कि जिसके तस्वुर से ही रूह कांप उठती है। कुछ ऐसे ही नीम हकीमों की दास्तान हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने मकासद या खुशी की खातिर मासूम इंसानों को अब्दी नींद सुलाने का अज़म किए रखा और खूनी खेल खेलने से भी गुरेज नहीं किया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। नंबर 5, लिंडा बरफील्ड। नाज़रीन, इस अकल से पैदल औरत का मेडिकल फील्ड से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, मगर उसे खुद को डॉक्टर कहलवाने का बहुत शौक था। इसके पास डॉक्टरेट की कोई डिग्री तो नहीं थी, अलबत्ता कुछ अरसे नर्सिंग के शोबे से जुड़े रहने की वजह से इसको डॉक्टर मानने वालों की भी कमी नहीं थी। इस औरत का कहना था कि हर बीमारी का इलाज एक ही है, वो है कम खाना। इसके अस्पताल में दाखिल हर तरह के मरीज को दिन में एक टाइम का खाना दिया जाता, और वो भी सूप की शक्ल में, जो कि सिर्फ पिया जा सके। सन 1913 में लिंडा को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई, क्योंकि इसके अस्पताल में पिछले 3 महीनों से एडमिट एक मरीज मौत की वादी में चला गया था। मरते वक्त उस मरीज का वजन 22 किलोग्राम था, जिससे साफ जाहिर था कि इसकी मौत खाना ना देने की वजह से हुई है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती नाज़रीन। जेल से छूटने के बाद इस जाहिल औरत ने एक और क्लिनिक खोल लिया और फिर से डॉक्टर का लिबादा ओढ़कर वही खेल खेलने लगी। 1915 से लेकर इस औरत ने अपनी मौत यानी 1938 तक इस क्लिनिक में अपने अंदाज से मरीजों को अजियत और तकलीफ में मुब्तला रखा, और ये सिलसिला उसकी मौत के बाद ही ख़त्म हुआ। नंबर 4, वाल्टर फ्रीमैन। नाज़रीन, वाल्टर फ्रीमैन एक दरिंदा था। एक धात के राड को आंख के कोने से इंसानी जिस्म में दाखिल करता और उसे दिमाग तक ले जाता। आप समझ सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक अमल है, मगर वो इसको अपने पास आए हर मरीज़ पर अप्लाई करता और कहता कि मैं दिमाग के नर्वस सिस्टम के ज़रिए इलाज करता हूँ। यहाँ तक कि वो किसी मरीज़ को सुन या बेहोश भी नहीं करता था। पैसे कमाने के चक्कर में ये इंसानियत से ही गिर गया था। इसके पास जो मरीज़ आता, इलाज के बाद अक्सर की मौत हो जाती। इस पर मेडिकल के डिपार्टमेंट से किसी ने इन मरने वाले मरीजों का जायज़ा लिया तो एक इंकशाफ सामने आया कि सबकी मौत ब्रेन हेमरेज या फिर दिमाग की रसोलियों से हुई। इसके बाद इस नीम डॉक्टर पर पाबंदी आयद कर दी गई। नंबर 3, जॉन बॉडकिन एडम्स। नाज़रीन, 160 से ज़ायद मरीजों को मौत की वादी में पहुंचाने वाला ये डॉक्टर डेथ डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये सरफिरा डॉक्टर अपने मरीजों को इलाज की मद में नशे का आदी बना देता था। हीरोइन की खास मिकदार ये दवाई के तौर पर उन मरीजों को देता था जिसको सादा लो अफराद इस्तेमाल कर लेते थे। इस घिनौने अमल से उसने 1956 तक इतनी दौलत इकट्ठी कर ली कि वो इंग्लैंड का सबसे अमीर तरीन डॉक्टर कहलाया जाने लगा। एक पुरस्कार बात यह थी कि पैसे का लालची ये डॉक्टर अपने पेशेंट से एक एग्रीमेंट साइन करवाता, जिसमें यह लिखा होता कि इलाज के दौरान अगर मरीज मर गया तो इसकी सारी दौलत जॉन बॉडकिन एडम्स यानी इसी डॉक्टर की हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने कत्ल करने के बाद भी कोई इसको सज़ा नहीं दे सका। साफ सबूतों के बावजूद अदालत उसे मुजरिम करार ना दे सकी, क्योंकि कानून तो अंधा होता है। नंबर 2, शिरोशी। नाज़रीन, जापान की आर्मी में शिरोशी मेडिकल ऑफिसर था। यूनिट 371 का इंचार्ज होने के नाते सारे डॉक्टर से इसके मतहत काम करते थे। ये ऑफिसर जिंदा इंसानों पर ऐसे तजुर्बात करता जो कि जानवरों पर भी करना मना थे। वो ये चाहता था कि मेडिकल हथियार बना सके। ये सफाक डॉक्टर इंसानों के जिस्म में इंतहाई खतरनाक बैक्टीरिया इंजेक्शन से दाखिल करवा देता था, जिससे वो इंसान तड़प तड़प कर जान दे देता। इस ज़बरदस्ती से शिरोशी ने दर्जनों इंसानों का कत्ल किया। हाँ, कुछ मालूमात उसे इन तजुर्बात से हासिल भी हुई थी, जिसे उसने एक किताब की शक्ल में महफूज कर रखा था। मगर उसने ये किताब अपनी रिटायरमेंट से कुछ अर्सा कबल अमेरिका को महंगे दामों फरोख्त कर दी। नंबर 1, जोसेफ मेंगले। नाज़रीन, इस डॉक्टर को दूसरा हिटलर कहा जाता था और ये हिटलर की फ़ौज का चीफ भी रहा है। ये शहर शहर जाकर फ्री कैंप लगाता और ये जाहिर करता कि उसे मासूम बच्चों से बहुत प्यार है, मगर इसकी आड़ में वो अपने मकासद हासिल करना चाहता था। अपनी अद्वियात बनाने की गर्ज से इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने मासूम बच्चों के जिस्म में लेते इंजेक्शन लगाए। इसके पास आने वाले बीमार बच्चे हमेशा मरकर ही वापस जाते थे। 1945 की दूसरी जंग अजीम के बाद ये डॉक्टर अमेरिका जाकर रुपोश हो गया, क्योंकि उसे अपने काले करतूतों का इल्म था। इसके दिल में ये डर भी खुटक रहा था कि किसी की कंप्लेन पर इसे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इसीलिए अपने ओहदे से हटने के बाद दुनिया की नज़रों से ओझल हो गया। तो नाज़रीन, इन नीम हकीमों की संगदिली पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था।
امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بھی اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ہی کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔